इदरान के सामने अब एक ऐसा राज खुल चुका था जिसने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली थी। कमाल का नाम सुनते ही उसे जमीन की वो तमाम बातें याद आने लगी जिन्हें वो अब तक झूठ समझता रहा था। इदरान ने फौरन पुलिस अफसर से कहा, मुझे कमाल के बारे में हर सबूत दिखाएं। अगर वाकई वो अरहा के अगवा में मुलवस है तो मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। पुलिस अफसर ने जवाब दिया, हमारे पास एक गिरफ्तार शख्स का बयान मौजूद है, लेकिन अभी हमें मजीद सबूत चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि कमाल को शायद अंदाजा हो चुका है कि पुलिस उस तक पहुंच रही है। यह सुनते ही उदिरान परेशान हो गया। तो फिर हमें उसे गिरफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। मगर इसी वक्त उदरान के फोन पर एक नाम नंबर से कॉल आई। उदरान ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, इदरान साहब, आपको समीन को घर से नहीं निकालना चाहिए था। इदरान चौंक गया। तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, अगर उहा को जिंदा देखना चाहते हो तो कमाल के मामले से दूर रहो। यह सुनते ही इदरान के चेहरे का रंग बदल गया। अरहा कहाँ है? उसे क्या किया है तुम लोगों ने? लेकिन काल अचानक मुनक्ता हो गई। उदरान ने फौरन पुलिस अफसर की तरफ देखा और कहा, यह लोग सिर्फ कमाल तक महदूद नहीं है और हाँ, अभी भी खतरे में है। दूसरी तरफ समीन अपने घर वापस पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सामनान भी था, क्योंकि उसे यकीन था कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। इसी दौरान समीन के फोन पर एक पैगाम आया, अगर तुम उदान को सच बताना चाहती हो तो आज रात पुराने गोदाम में आओ अकेली। समीन पैगाम पढ़कर हैरान रह गई। उसने सोचा, यह कौन है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? वह जाने का फैसला करती है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। रात को समीन गोदाम के करीब पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर दाखिल होती है, अंधेरे में एक आवाज आती है, तुम्हें बहुत देर हो गई समीन। समीन घबरा कर पीछे मुड़ती है। सामने कमाल खड़ा था। समीन के चेहरे पर खूब छा जाता है। कमाल मुस्कुरा कर कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि इदरान से दूर होने की असल वजह क्या थी। समीन हैरत से पूछती है, तुमने उरा को अगवा क्यों करवाया और आखिर तुम इदरान से क्या चाहते हो? कमाल कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, मुझे इदरान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चीज वापस चाहिए जो उसने बरसों पहले मुझसे छीनी थी। समीन हैरत से पूछती है, वो क्या है? कमाल जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। कमाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो समीन की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। समीन फौरन कहती है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। इसी लम्हे गोदाम का दरवाजा खुलता है और इदरान अंदर दाखिल होता है। इदरान की नजरें कमाल पर जम जाती हैं। कमाल, अब तुम कहीं नहीं जाओगे? लेकिन कमाल मुस्कुराते हुए कहता है, इदरान, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। तुम अभी उस खेल का सिर्फ एक मेहरा देख रहे हो, असल खिलाड़ी तो अभी सामने आया ही नहीं। यह सुनकर इदरान और समीन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आखिर वो तीसरा शख्स कौन था जिसका कमाल जिक्र कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इरहा कहाँ थी? इदरान ने कमाल को घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी सारी चालाकियां खत्म हो चुकी हैं। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ मौजूद है। अब अरहा कहाँ है ये सच बताना होगा। कमाल ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो इदरान, लेकिन अरहा को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जिस शख्स ने उसे अपने कब्जे में रखा है वह मेरे हाथ में भी नहीं है। इदरान चौंक गया। क्या मतलब? तुम यह सब किसी और के कहने पर कर रहे थे? कमाल खामोश रहा। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर कहा, कमाल, अगर तुमने उहा के बारे में कुछ छुपाया तो तुम्हारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। कमाल ने आखिरकार कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इरहा को एक ऐसी जगह रखा गया है जहां तुम लोग कभी नहीं पहुंच सकते। इदरान ने गुस्से से पूछा, वो जगह कहां है? कमाल जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बुझ उठा। कमाल ने फोन देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। इदरान ने फौरन फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन कमाल ने फोन बंद कर दिया। पुलिस अफसर ने पूछा, किसकी कॉल थी? कमाल ने खामोशी इख्तियार कर ली। इसी दौरान समीन को अपने फोन पर एक पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में सिर्फ इतना लिखा था, अगर उहा को जिंदा देखना चाहती हो तो इदरान पर भरोसा मत करना। समीन यह पढ़कर हैरान रह गई। इदरान ने पूछा, क्या हुआ? समीन ने फौरन फोन छुपा लिया और कहा, कुछ नहीं। लेकिन इदरान समझ गया कि समीन कुछ छिपा रही है। वो आहिस्ता से बोला, समीन, अगर तुम्हें कोई पैगाम मिला है तो मुझे बताओ। इस वक्त हम एक दूसरे से कुछ छुपाएंगे तो अरहा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। समीन ने आखिरकार फोन इदरान के सामने कर दिया। पैगाम देखते ही इदरान की आंखें हैरत से खुल गईं। यह पैगाम किसने भेजा? समीन ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पुलिस अफसर ने फौरन नंबर की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर पहले ही बंद हो चुका था। इसी वक्त कमाल ने हंसकर कहा, अब तुम लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं उस खेल का असल किरदार नहीं हूं। इदरान ने कमाल की तरफ देखा, तो फिर असल दुश्मन कौन है? कमाल ने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, वो शख्स तुम्हारे बहुत करीब है उदरान, इतना करीब कि तुमने कभी उस पर शक करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा। यह सुनकर इदरान के चेहरे पर परेशानी छा गई। उसके जहन में एक के बाद एक कई चेहरे आने लगे, लेकिन अचानक उसे एक ऐसा नाम याद आया जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो नाम था अशना। इदरान ने फौरन समीन की तरफ देखा और कहा, मुझे
लगता है हमें ईशना से बात करनी होगी। दूसरी तरफ ईशना अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही फोन था जिससे अभी समीन को पैगाम भेजा गया था। वो मुस्कुराकर बोली, अब इदरान को सच के करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसे यह सच कभी नहीं मालूम होना चाहिए कि अरहा कहाँ है। इसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ईशना ने उसे देखकर कहा, तुम यहां क्यों आए हो? वो शख्स बोला, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अदरान को बताया जाए कि अरहा को किसने गायब करवाया था। ईशना के चेहरे पर खौफ आ गया। नहीं नहीं,